नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लान बी क्यों जरूरी है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो होम अपने घर पर ही काम करता हो, चाहे वो कुछ भी काम ना करता हो और वो किसानी करता हो या चाहे कुछ भी करता हो। प्लान बी हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने काफ़ी सारा सुना भी होगा टीम बी, प्लान बी, ये क्या होता है और किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी की जिंदगी में प्लान बी जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका उद्देश्य ये है कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, आपको स्टेट पुलिस में इंस्पेक्टर बनना है और आपका सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सिर्फ इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हैं और इसके अलावा आप किसी चीज़ की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना ही बैंकिंग की, ना ही सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं, ना ही किसी और ऊंचे एग्जाम की, ठीक है। तो यहां पर आप एक ही प्लान है आपके पास, यानी आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्लान है, इंस्पेक्टर बनना। दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी होती हैं, चीजें होती हैं, सभी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती और सबको पता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग इतनी मेहनत से जो तैयारी कर रहे हैं और जो पोजीशन होती है वो कम होती है, तो यहां पर फेल होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास प्लान भी नहीं रहेगा तो आप अपनी जिंदगी को बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी प्लान भी इसलिए होता है कि आप अपनी जिंदगी में अगर एक उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं और बाई चांस उसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई त्रुटि आ गई या वो चीज पूरी नहीं हुई, तो आपका जो जिंदगी है वो डगमगा ना जाए या वो अनबैलेंस ना हो जाए। इसलिए ही लोग प्लान बी कहते हैं कि ये प्लान बी हमेशा होना चाहिए और प्लान बी सभी लोग करके चलते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाला हो, चाहे कुछ भी अपना व्यवसाय करने वाला हो, सभी लोगों के पास प्लान बी होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर प्लान बी साथ में रहेगा तो मैं अपने उद्देश्य पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने बीटेक किया है और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, एक अच्छी जॉब कर रहा हूं जहां पर मुझे 20,000 रुपये महीने का मिल जाता है और मैं इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहा हूं कि मैं स्टेट पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो बहुत सारे लोग इस चीज को नेगेटिव लेंगे, सोचेंगे कि यहां पर ये दोनों चीजें सोच के चल रहा है इसलिए यहां पर सफलता के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन सफलता के चांस उसके नहीं होते जो दोनों चीजों को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहा हो। यानी 50% ध्यान अपना इंस्पेक्टर पे दे रहा हो, 50% अपनी जॉब को भी दे रहा हो। प्लान बी का मतलब यह होता है कि प्लान बी आपका साथ साथ चलता रहे लेकिन उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर क्या होगा कि आपका जो पूरा ध्यान होगा वो आपका प्लान ए पर होगा, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं प्लान बी जो है साइड में रहेगा ताकि आपका जो प्लान ए अगर बिगड़ जाए तो आप उस प्लान बी को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो प्लान बी का मतलब ये नहीं होता कि साथ में प्लान बी भी बहुत ज्यादा फोकस से चल रहा है। प्लान बी इसलिए बनाया जाता है या इसलिए रखा जाता है ऑप्शन, ताकि हम प्लान ए से अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हम प्लान बी पर स्विच कर जाएं और उसको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से ग्रोथ, मतलब उसको थोड़ा सा ग्रो कर लें। तो प्लान बी, अगर आपके पास प्लान ए प्लान बी दोनों चीज़ है और दोनों पे आप बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लान ए और प्लान बी है और प्लान बी पे आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कम फोकस कर रहे हैं और प्लान ए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपके ग्रोथ के चांस भी रहेंगे और आपकी अगर इसमें ग्रोथ नहीं भी होती है और कोई दिक्कत हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी अनबैलेंस नहीं होगी। ये चीज़ होती है प्लानिंग।
यानी इसी तरह की लोग प्लानिंग करते हैं। अब यहां पे एक रियल उदाहरण आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में, कोरोना में, कि काफी सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका प्लान बी भी था। प्लान बी में उनके पास या तो कोई बिजनेस ऑप्शन था जो पहले से धीरे धीरे उनके परिवार में, उनके घर में चल रहा था, या उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, कोई उन्होंने जमीन खरीद रखी थी या कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी जो उन्होंने उसको रेंट पे लगा रखा था। तो अब इस समय जिसकी भी नौकरी गई है, अगर उसके पास प्लान बी इस तरह का था तो उसकी जिंदगी ज्यादा डावाडोल नहीं हुई है। उसने अपनी तरक्की कर ली है, अपने प्लान बी पर वो फोकस हो गया है। लेकिन जो ये सोच के चल रहा था कि मुझे जॉब करनी है, इसी इंडस्ट्री में अपना सब कुछ देना है, अपना मतलब पूरा जितना भी दृढ़ निष्ठा से काम करना है, इसी के लिए काम करना है, मुझे कोई भी साइड बिजनेस नहीं करना है, कोई भी साइड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी साइड में जो चीज़ें होती है वो नहीं सोचनी है, तो वो इस समय अगर उसकी जॉब गई है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास प्लान बी नहीं था। तो आप इस वीडियो में जो मैं चीजें बता रहा हूं, आप समझ तो गए होंगे कि हमेशा आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्लान सी, प्लान डी भी होता है। कैसे, इसको उदाहरण से कह देता हूं। उसका उदाहरण मैं ऐसे बता देता हूं कि एक मेरा एएसएम है, एरिया सेल्स मैनेजर। वो जॉब करता है, शुरू से जॉब करता है, आगे भी वो जॉब करता रहेगा, उसका जॉब छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन उसके पास प्लान बी भी है, सी भी है, डी भी है। प्लान बी में क्या है? प्लान बी में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत जगह, जैसे उसने एफडी करा रखी है, उसके बाद उसका शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, एलआईसी काफ़ी मोटी उसके पास चल रही है। तो ये हो गया उसका प्लान बी। प्लान सी में उसके पास एक दो प्लॉट भी हैं और एक दो प्लॉट जिन पे कुछ निर्माण हो चुका है, उस पे रेंट पे भी आ रहा है, तो रेंट का पैसा भी आ रहा है, तो उसके पास प्लान सी भी है। प्लान डी ये है कि वो उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ, मतलब दो तीन उसके जो फ्रेंड है, उन्होंने छोटी छोटी कोई बिजनेस खोला है, उसमें भी उसने पार्टनरशिप में पैसा लगा रखा है। तो इस तरह से उसके पास कितने प्लान हो गए? ए बी सी डी। अब उसका अगर एक प्लान फेल भी हो जाता है, एक प्लान में उसे लॉस भी हो जाता है, या उसे कोई भी इनकम नहीं होती, तो भी वो डगमगाएगा नहीं। वो अपना पूरा ध्यान सी, प्लान बी, सी, डी पर कर लेगा। ठीक है। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि वो इतनी सारी चीजें कर रहा है तो वो कैसे अपने को अपनी जॉब में 100% देता होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास कई सारे प्लान हैं, तो जो आपका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा ध्यान उसी पे देना है, और चीजें तो थोड़ा थोड़ा देना है। अगर आपके पास 100% है, मान लिया जाए कि आप 100% है, तो आपको 80% अपने प्लान ए पर ध्यान देना है, 10% प्लान बी पर, और 5% प्लान और सी और डी पर देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ज़िंदगी है वो बैलेंस रहेगी। और आपका अगर प्लान बी पूरा फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो भी आप बिल्कुल अनबैलेंस नहीं होंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि आप बहुत ही टॉप पोजीशन पे है, आप रीजनल सेल्स मैनेजर है, और आपके पास प्लान बी, सी, डी कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं है, या आपने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, और मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, आप उसमें बच भी जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स की जॉब है और आपके एक्सीडेंट हो जाता है, आप मार्केट में चलने लायक नहीं रहते, ये जाने लायक नहीं रहते, तो आपका कैरियर तो खत्म हो गया। अब आपके पास कोई भी प्लान नहीं है, तो आप उस दिन बैठ के फिर प्लान सोचेंगे तो उस दिन बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास फंड भी नहीं होगा, पैसे भी नहीं होंगे, और आपके जो चाहने वाले लोग होंगे वो भी आपसे दूर हो चुके होंगे या दूर हो जाएंगे। वो आप पे पैसा लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए शुरू में ही अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस हैं, किसी चीज़ में और अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तरह से जा रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमेशा प्लान बी, सी, डी सोच के रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सी और डी सोचिए, लेकिन आप प्लान बी तो हमेशा रहना चाहिए। ये प्लान क्यों होता है? ये सिर्फ जिंदगी को बैलेंस करने के लिए होता है कि अगर बाई चांस, क्योंकि ऐसा 99% होता ही है कि अनबैलेंस होगा ही, तो आपकी पूरी जिंदगी अनबैलेंस पूरी तरह से ना हो जाए और पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, इसके लिए प्लान बी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में।
काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, और इस चीज़ से वो अपने आप को जोड़ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस यही था, क्योंकि लॉकडाउन का ऐसा समय चल रहा है कि यहां पर जिसने भी प्लान बी सी डी पे काम कर रखा था पहले, चाहे थोड़ा सा ही कर रखा था या थोड़ा सा ही रिसर्च की थी, स्टडी की थी, वो इस पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो गया। और जिसने सोचा भी नहीं था प्लान बी के बारे में, वो अभी तक सोच रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है इस वीडियो में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।